और इस बीच बड़ी खबर G20 बैठक से जुड़ी है। बड़ी खबर है, चीन के विदेश मंत्री बैठक में होंगे शामिल। चीन के विदेश मंत्रालय ने दी इस बात की जानकारी। 2 मार्च को दिल्ली में होनी है बैठक। यूएस और रूस के विदेश मंत्री भी होंगे शामिल। चीन के विदेश मंत्री बैठक में शामिल होंगे, यह बड़ी जानकारी इस वक्त G20 बैठक को लेकर। बड़ी खबर, चीन के विदेश मंत्री बैठक में होंगे शामिल। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी 2 मार्च को दिल्ली में यह बैठक होनी है। अमित मिश्रा हमारे साथ में इस वक्त है, हमारे कंसल्टेंट एडिटर। अमित जी, इस बैठक को लेकर यह भी कंफर्म हो चुका है कि किस तरीके से आगे यहां पर चीन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी देखने को मिलेगी, और बड़ी बात यह है कि रिश्ते वहां पर भी और प्रगाढ़ करने की कोशिश में मिलती हुई कामयाबी। बिल्कुल, विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि जो भी मित्र देश G20 में जिनके भी विदेश मंत्री शिरकत कर रहे हैं 2 मार्च को, उनसे एक प्रगाढ़ता भारत की होगी। और बायलैटरल टॉक्स जो है अलग अलग, मतलब विदेश मंत्री जयशंकर की डिफरेंट देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग भी बातचीत होगी। ग्रुप में बातचीत के अलावा वो अलग अलग बातचीत होगी, जिसको बायलैटरल टॉक्स कहा जाता है, द्विपक्षीय वार्ता। और उस वार्ता के बाद बहुत कुछ जो है वो निश्चित होगा। G20 की दिशा जो है भारत तय कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा, अमेरिका के विदेश मंत्री और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि भारत की जो अगुवाई में G20 हो रहा है वो एक नई दिशा देगा। तो कुल मिलाकर जो नई दिशा देने की बात है, आपने देखा होगा इसके पहले भी अधिकारियों की बैठक हो गई, अब विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक होगी। तो G20 को लेकर भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार जितनी ज्यादा आशान्वित है, उससे ज्यादा आशान्वित पूजा विश्व की सरकारें हैं, विश्व के बड़े देश हैं। और चाइना के इसमें शिरकत करने से ये बात साफ हो गई है कि चाइना भी जो है वो इस वक्त जो विश्व की दशा है, जैसे यूक्रेन और रशिया को लेकर विश्व में 2 खेमे बने हुए हैं। आपने देखा यूनाइटेड नेशन में किस तरह एक संशोधन आया और भारत ने अपने आप को अलग रखा, चीन ने भी उससे अपने आप को अलग रखा। तो अब राजनीतिक तौर पर और व्यावसायिक तौर पर जो व्यावसायिक संबंध है, जो व्यावसायिक वार्तालाप होगी, उसमें भारत कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ये आप देखें। और चाइना के इसमें शामिल होने से भारत को ही नहीं, G20 को एक नया बल मिला है, क्योंकि उससे पहले था कि चीन शायद शामिल हो न हो, एक संशय की स्थिति थी। लेकिन और आज बड़ी उसकी बात ये कि घोषणा हो गई वैश्विक तौर पर एक बहुत मजबूत संदेश ये जा रहा है कि हमसे बैर करने वालों को नहीं, बल्कि हमसे प्रेम करने वालों को अब यहां पर इकोनॉमिकल तौर पर भी देखा जाए तो सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। बिल्कुल, और इसी का यही उद्देश्य है G20 का कि जो इकोनॉमिकल कॉरिडोर बन रहे हैं, जो इकोनॉमिकल दिशा में बातें चल रही है, व्यावसायिक दिशा में बातें चल रही है, उसको और कैसे प्रगाढ़ता दी जाए। क्योंकि अब विश्व में जो है व्यावसायिक तौर पर ही चीज़ें एक दूसरे के साथ चल रही हैं, यानी मित्रता है तो व्यवसाय है, और इस सिद्धांत के आधार पर G20 काम भी करता है। तो G20 अब जिस दिशा में जा रहा है, आपने देखा कि हर मुल्क के लोग उससे जुड़ना चाह रहे हैं। 20 देशों का यह समूह है और वो सारे विकसित देश हैं, और विकसित देश की साथ साथ एक ऐसा मुल्क भारत जो अपने आप को विकसित की श्रेणी में रख रहा है, विकासशील से विकसित की श्रेणी में, वो उन तमाम मुल्कों के भी प्रतिनिधित्व करता है। जैसे लैटिन अमेरिका है, साउथ ईस्ट एशिया है, उसका महत्वपूर्ण, उसकी दावेदारी, उसके हित की संरक्षण सिर्फ भारत ही कर रहा है। इसी वजह से भारत को ये प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी भारत बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।